रामराज आवाहन मिशन, एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चलो चर्चा करते हैं रहस्य की बातों की, जो हमारी रामबन की बुक पार्ट 21 के पेज नंबर 20 पर लिखा है। रहस्य भरी बातें। जानने की बात है कि इंसान को दुख का तो ज्ञान होता है, मगर सुख का कोई ज्ञान नहीं होता। बस जब कोई दुख होता है तभी उसे पता चलता है कि यहाँ हमें परेशानी है। सुख में तो कुछ ध्यान ही नहीं रहता, कोई बोध ही नहीं रहता। इसी प्रकार भोग क्षण भर को तो सुख देता है तथा बहुत सारे क्षणों के लिए रोग दे देता है। क्षण भर का भोग एवं बहुत सारे क्षणों का रोग। जब इंसान योगी हो जाता है तो उसे भोगों की जरूरत ही नहीं रहती है। योगी भोग तो करता है मगर उसे उसकी जरूरत नहीं होती है। बस भोग स्वयं होते रहते हैं मगर उसका उन पर ध्यान नहीं होता है। यही है वजह कि योगी को ना तो भोग सताता है और ना रोग सताता है। वह तो बस स्वयं में अपने अस्तित्व के साथ बस स्थित रहता है। जब इंसान संसार से मुक्त हो जाता है तो मोक्ष को प्राप्त होता है, मगर सच में मोक्ष को वह तभी प्राप्त कर पाता है जब वह मोक्ष से भी मुक्त हो जाता है। उसे मोक्ष की भी कामना नहीं रहती है। इसी प्रकार एक और बात है कि पुरुषों जैसे गुरु नहीं हुए एवं स्त्रियों जैसे शिष्य खोजने मुश्किल हैं। स्त्रियों में होता है प्रेम, समर्पण, जबकि पुरुष में अहंकार होता है। पुरुष अहंकार मिटा देता है मगर अहंकार को झुका नहीं पाता, और स्त्री झुकने में कुशल है। इसी वजह से शिष्यत्व की आखिरी ऊंचाइयां स्त्रियों ने पाई हैं। कितनी सुंदर बात है समझने वाली कि सुख और दुख, अगर आप चिंतन करके देखेंगे, मनन करके देखेंगे, तो वास्तव में इंसान को दुख का ज्ञान होता है। सुख में तो इंसान मस्त रहता है, उसे कुछ ज्ञान ही नहीं होता, बस वो तो सुख भोगने में लगा रहता है। हाँ, जब दुख होता है तो उसे एहसास होता है कि मुझे दुख हो रहा है, और उसकी वजह से ही जब उसे दुख नहीं होता तो उसे सुख महसूस होता है। उसी से वो सुख और दुख का अनुमान लगाता है। अर्थात जब उसे दुख नहीं होता तो ही उसे सुख महसूस होता है। तो यह बात जानने योग्य है कि हमें दुख का ज्ञान होता है, सुख का तो हमें ज्ञान ही नहीं होता। फिर कहते हैं भोग जो हैं वो क्षण भर को तो सुख देते हैं, क्षण भर के भोग और तमाम क्षणों के रोग। जो भोग हैं वो भोगने में तो आनंद देते हैं, मगर भोगने के बाद रोग देते हैं। और कहते हैं कि जो योगी है वह चूंकि भोगों से मुक्त होता है, भोगों से विरक्त होता है, उसका भोगों में ध्यान ही नहीं रहता है, और उसके पास भोग स्वयं आते रहते हैं, होते रहते हैं, मगर उसका कभी उन भोगों पर ध्यान ही नहीं होता। तो यही वजह होती है कि उस पे भोग होते हुए भी वो रोगी नहीं होता, क्योंकि वो भोगों में लिप्त ही नहीं होता। वो ना तो उसे कोई भोग सताता है और ना कोई रोग सताता है, क्योंकि उसे भोगों की कोई ज़रूरत ही नहीं महसूस होती। भोग आते हैं, भोग होते रहते हैं,
मगर उसे कोई भोगों की कामना नहीं होती, भोगों की ज़रूरत नहीं होती, तो ना तो उसे कोई भोग सताता है और ना कोई रोग सताता है। यह योग का और योगी का महत्व है, क्योंकि वह विरक्त है। इसी प्रकार मोक्ष की बात बताई गई है कि इस संसार से मुक्ति हो जाना ही मोक्ष होता है। और वो कब होता है? जब आप निष्काम हो जाते हैं, जब आपको मोक्ष तक की भी कामना नहीं रहती, तब आप मोक्ष को प्राप्त करते हैं। यही सत्य है। अगर आपको मोक्ष की कामना है तो भी आप मुक्त नहीं हो पाते हो, तो भी आप मोक्ष को प्राप्त नहीं हो पाते हो, क्योंकि मोक्ष के लिए निष्काम होना आवश्यक है। हर चीज़ से तृप्त हो जाना आवश्यक है कि अब आप में कोई अतृप्तता है ही नहीं, अब आप में कोई कामना बची ही नहीं। यही है जो मोक्ष का द्वार है। और अगली बात, जो पुरुष और स्त्री का भेद बताया है कि पुरुष एक गुरु तो हो सकता है, मगर शिष्य इतना अच्छा नहीं हो पाता है जितना कि स्त्री अच्छी शिष्य हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि पुरुष अहंकार से भरा हुआ होता है और स्त्री प्रेम से भरी हुई होती हैं, समर्पण से भरी हुई होती हैं। और शिष्य, एक अच्छा शिष्य होने के लिए पहला लक्षण होता है समर्पण, अपने गुरु के प्रति समर्पण। और ये स्त्रियों को भगवान ने जन्मजात ही गुण दिया है कि प्रेम में होना और समर्पित भाव में होना। वो अपने परिवार के लिए समर्पित होती हैं, अपने बच्चों के लिए समर्पित होती हैं, अपने पति के लिए समर्पित होती हैं। तो ये जो समर्पण भाव है, जो उन्हें जन्म से ही मिला होता है, ये उन्हें एक अच्छा शिष्य बनाता है। इसी वजह से जब स्त्रियां शिष्य होती हैं तो वो शिष्यत्व की ऊंचाइयों के शिखर को छुआ करती हैं। और पुरुष में देखा जाता है कि वो अहंकार को मिटा देता है, मगर झुक नहीं पाता है, अहंकार को झुकने नहीं देता है। और जबकि स्त्रियां तो झुकने के लिए तुरंत ही तैयार रहती हैं। ये हैं जो बातें ज्ञान की हैं, सुख और दुख का ज्ञान, भोग और रोग का ज्ञान, और योग का ज्ञान, मोक्ष का ज्ञान, और पुरुष और स्त्री का ज्ञान। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और जैसा कि ये रामपन और रामराज की राहें हैं जो हमें सच्चिदानंद की स्थिति को प्राप्त कराती हैं, हम चाहते हैं हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट एवं फॉलो करें, जिससे ये जन जन के मन तक पहुँचें और लोगों के मन इनमें गोते लगा लगा करके सच्चिदानंद की स्थिति को प्राप्त हो सकें। और हमारे YouTube चैनल रामराज यावन मिशन को सब्सक्राइब भी करें। जय श्री राम।